भारत को ब्रिक्स समिट से निकाला जा रहा है। इसके ऊपर आप देखिए ईरान समर्थित मीडिया में दावा किया है और ये भी कहा है कि भारत को निकालकर पाकिस्तान और तुर्की को इसमें शामिल करवाया जाएगा। ये भी बताया गया है कि इसका कारण क्या है। देखिए कारण ये दिया गया है कि भारत में ब्रिक्स का एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है जिसमें ब्रिक्स के ई को लॉन्च किया जाएगा और अमेरिकी डॉलर को उससे रिप्लेस कर देंगे। यानी कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को बिल्कुल छोड़ देंगे, उसकी जगह खुद की एक नई करेंसी बनाकर उससे आपस में व्यापार करेंगे। लेकिन भारत ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जिस कारण से ब्रिक्स ई का ये प्रस्ताव गिर गया और इससे ब्रिक्स के तमाम देश खासकर कि रूस और चीन बहुत नाराज है। यहाँ तक कि ईरान की मीडिया भारत को गालियां भी दे रही है। उनका कहना है कि भारत ब्रिक्स के अंदर एक सड़ा हुआ सेब बन गया है और इससे सब नाराज हैं और इस सड़े हुए सेब को अब निकाल कर फेंक दिया जाएगा और इन्हें रिप्लेस किससे करेंगे? अच्छे सेब से, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की है। अच्छी बात यह हुई है कि इस न्यूज़ पर सबसे पहले भारत सरकार ने ही क्लैरिफिकेशन दे दी है। सबसे पहले ये न्यूज़ लाई गई थी कि ब्रिक्स के जो प्रपोजल था अमेरिकी डॉलर को ब्रिक्स ई से रिप्लेस करने का, इसे भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। इस पर सरकार ने कहा है कि देखिए ये फेक न्यूज़ है, ना तो ब्रिक्स में कभी ऐसा कोई प्रपोजल आया है, नहीं आने वाले समय में कोई प्रपोजल आने वाला है, इसीलिए ये सिर्फ एक न्यूज़ है, प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर। आप देखिए भारत सरकार ने इस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये भी फेक न्यूज़ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि भारत को निकाला जा रहा है ब्रिक्स संगठन से। ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा भारत तो इस साल होस्ट करेगा आपका समिट। यानी कि ये सिर्फ एक न्यूज़ प्रोपोगंडा है और फैलाया है किसने? तुर्की पाकिस्तान ने। जी हाँ, तुर्की और पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर ईरान की मीडिया नाम के कोई सारे अकाउंट्स बना रखे हैं जिसमें ईरान युद्ध से जुड़ी अपडेट देते हैं, लेकिन ये ईरान से जुड़े हुए नहीं हैं और इन्हीं की आड़ में ये बड़े अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद ऐसी फेक न्यूज़ भारत के खिलाफ फैलाते हैं। लेकिन आप कहोगे कि तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला क्यों रहे हैं? तो इसका कारण है परसेप्शन। दरअसल पिछले साल चीन प्रस्ताव लेकर आया था कि पाकिस्तान और तुर्की को ब्रिक्स का सदस्य बना लिया जाए, लेकिन भारत के विरोध की वजह से दोनों के दोनों शामिल नहीं हो पाए थे ब्रिक्स में। साथ ही भारत ने यह भी कह दिया था कि ब्रिक्स ऐसे देश का संगठन है जो प्रोग्रेसिव कंट्री है, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुर्की पाकिस्तान में ऐसे लक्षण नहीं दिखते और इसी से दोनों देश जड़े हुए हैं। वहीं इस साल तो भारत में होना है ये समिट, इसीलिए इस समिट को फील करवाना ही चाहते हैं और भारत की इमेज एक प्रो अमेरिका देश की बनाकर ये छवि करने की कोशिश की जा रही है।